اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। चाहे शौहर कितना ही पत्थर दिल हो, कितना ही वो अपनी बीवी से नफरत क्यों ना करता होगा, एक नज़र भी उसे देखना गवारा नहीं हो, उसके दिल में आपके लिए ज़रा भी मोहब्बत के जज्बात नहीं, तो ऐसे में आपको आज ये छोटा सा अमल घर में खाने में जो नमक इस्तेमाल होता है इस पर करने के लिए बता रहा हूँ। आपको इस नमक पर यह अमल करके कहीं रख देना है। नमक को अपने पास हिफाजत से रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि ये नमक आपके लिए आपका काम करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुरम रहें। ये ध्यान रखना कि किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को पढ़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। शरई मकसद के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, घर में भाई बहन या किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना। अमल पढ़ने का तरीक़ा भी आगे आपको बता रहा हूँ। अमल में आपको पढ़ना क्या है ये जान लेते हैं। अल कादिरुल मुक़्तदिरुल, अल कादिरुल मुक़्तदिरुल क़वियुल क़ाइम या वदूद। अल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल क़वियुल क़ाइम या वदूद। ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीक़ा भी आपको बता देता हूँ। एक इस तरह से आप सफ़ेद बिना लाइन वाला कागज़ लेंगे। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हो, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बताया है। इतना सा आप टुकड़ा इसमें काट लें। छोटे से कागज़ के टुकड़े पर आप 1 चम्मच नमक, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच तकरीबन इतना नमक, ये जो घर में खाने में इस्तेमाल में लेते हैं, ये वाला नमक आपको इस कागज़ के टुकड़े पर रख देना है। जब अमल पढ़ेंगे तो कागज़ के टुकड़े पर जो नमक रखा है इसे सामने रखेंगे, ये भी ध्यान रखना। इस तरह से नमक को सामने रखें और उसके बाद आप ये जो वजीफ़ा मैंने बताया है, अल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल क़वियुल क़ाइम या वदूद, एक बार मैंने आपके लिए पढ़कर बताया है। इस तरीक़े से आपको ये वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ेंगे। तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं या अपने उंगली के पोरों पर पढ़ सकते हैं। गिनती का ध्यान रखना, एक ज़्यादा ना हो और एक कम भी नहीं होना चाहिए। 21 मरतबा पढ़ने के लिए आप उंगली के पोरों पर पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये पढ़ने के बाद आप इस नमक पर एक फूंक लगा देंगे इस तरीक़े से। बस ये ध्यान रखना कि फूंक इतनी तेज़ ना हो कि ये नमक उड़ जाए, इसलिए अपने मुंह के पास लाकर आहिस्ता से आप फूंक लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, एक फूंक लगा दी। फिर इस नमक को आपको पुड़िया बना लेना है और पुड़िया बनाकर इस कागज़ की अपने पास नमक को हिफाजत से रख देना है। अब आगे क्या करना है ये भी ध्यान से सुनना। ये दिन में एक बार आपने अमल कर लिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरे वक्त में, यानी सुबह किया तो दोपहर में कर लें, दोपहर में किया तो उसके बाद तीसरी बार शाम को कर लें और चौथी बार रात को भी कर सकते हैं। अलग अलग वक्त में आप 21-21 मरतबा ये अमल इस नमक पर पढ़कर फूंक लगाते चले जाएं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि आप जब अमल पूरा कर लें, यानी फूंक आप इस नमक पर लगा दें, तो उसके बाद फ़ौरन आप सामने वाले का नाम लेंगे और उसके बाद ख़ुद का नाम लेंगे और भले ही कुछ सेकंड के लिए दुआ करें, लेकिन दुआ अल्लाह की बारगाह में आपको ज़रूर करनी है। दूसरी चीज़, इस बात का भी ध्यान रखना कि पूरे दिन भर में जब जब आप अमल करें वो वक्त आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप इस अमल को जब भी करें, एक वक्त ऐसा ज़रूर चुनें जो 11 बजे, यानी सुबह जो तकरीबन 11 बजे का वक्त होता है, इससे पहले पहले आप एक बार इस अमल को ज़रूर कर लें। सुबह 11 बजे से पहले इसे कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद आप चाहें तो दूसरे किसी भी वक्त में करें, वक्त की कोई क़ैद नहीं है। लेकिन 11 बजे के आसपास इस अमल को एक बार ज़रूर 21 मरतबा नमक पर पढ़कर कहीं नमक को अपने पास हिफाजत से रख दें। कोई इस नमक को हाथ ना लगाए, कोई आपको अमल पढ़ते हुए देख ले तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस आपको ये अमल पढ़ने की जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका इरादा है, वो किसी को नहीं बताना है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला इधर आप ये अमल पढ़ोगे, उधर उस शख्स के दिल में बेकरारी और बेचैनी पैदा होगी। अमल की इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।